हेलो एवरीवन। आज बसंत पंचमी है। जय माँ सरस्वती। तो बसंत पंचमी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये मैंने निबंध लिख रखा है बसंत पंचमी का। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अब बसंत पंचमी जो है, जैसे नाम से है, पाँच आता है पीछे। तो माघ की पंचमी को, माघ जो होता है हमारा माघ मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार होता है। तो ये 5वें दिन पंचमी पर मनाया जाता है। तो आज बसंत पंचमी है। और इसका क्या होता है कि लोग ये मानते हैं कि सर्दी खत्म होती है तो एक अच्छी ऋतु आती है। अब भारतवर्ष को जैसे ये कहा जाता है, ये तो त्योहारों का देश है, क्योंकि यहाँ त्योहार ज़्यादा मनाए जाते हैं। छोटी छोटी कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्योहार होते हैं जो सब लोग मनाते हैं। जैसे ये अब बसंत पंचमी है, उसमें से क्या होता है, ऋतुएं बदलने पर हमारे देश में क्या होता है, ऋतुएं बदलती हैं तो त्योहार भी आ जाता है नया। अब ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर बसंत ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है। तो बसंत ऋतु जो है वो भी ऐसे ही एक त्योहार है, धार्मिक अवसर, धार्मिक त्योहार भी है। क्यों? माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती जो है विद्या की देवी है, इस बुद्धि की देवी है। अब प्राचीन काल में क्या किया जाता था, जो राजा लोग होते थे वो हाथी की सवारी पे चढ़कर वह अपने नगर में चक्कर काटते थे और फिर देवालय आते। देवालय क्या होता है, जैसे हम मंदिर कहते हैं, वो देवताओं की पूजा जहाँ होती है उसको देवालय कहा जाता है। अब भी कहा जाता है, लेकिन हम आमतौर पे हम लोग मंदिर कह देते हैं। तो पूजा का घर होता है, देवताओं की पूजा का। तो वहाँ हाथी पे जाकर नगर का चक्कर काट कर राजा लोग मंदिर में जाके देवताओं की पूजा करते थे। इसको शास्त्रों के अनुसार जो है ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। ऋषि पंचमी, भगवान जो विष्णु जो है उनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की थी। सभी तरह के जीवों के, पशु पक्षी सब तरह के। तो मनुष्य के भी वो रचना की। तो वो अपनी रचना से खुश नहीं हुए। वो ये कहते कि कुछ तो कमी है, कोई बात नहीं बनी। तो उन्होंने विष्णु भगवान जी से फिर दोबारा अनुमति ली और अपने कमंडल से जल छिड़का। अब जल छिड़कने के बाद क्या हुआ, पृथ्वी पर कंपन होने लगा और वृक्षों के बीच में से एक अद्भुत शक्ति का प्रकटे हुआ। जब कोई शक्ति आती है तो उसको हम नहीं कहते भाई वो जमीन से निकल आई, प्रकट कहते हैं। तो ये जो शक्ति थी ये कैसी थी, एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री, जिसके हाथ में वीणा। चतुर्भुजी का मतलब चार हाथ हैं। चार आपने देखा होगा, आप देख भी सकते हो, मोबाइल में भी मिल जाती है, घर में भी होगी सरस्वती की माँ की, स्कूलों में भी होती है सरस्वती माँ की चित्र होता है, उसकी पूजा भी की जाती है। तो चतुर्भुजी सुंदर स्थिति, इसके एक हाथ में वीणा, दूसरा हाथ वर मुद्रा में और अन्य दो हाथ में पुस्तक और माला थे। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा तो उन्होंने देवी से वीणा बजाने को कहा। अब जब उन्होंने वीणा का सुर निकाला, उसमें मधुर नाद किया, तो क्या हुआ, संसार के सब जीवों को वाणी प्राप्त हो गई, सब बोलने लग गए। वाणी का मतलब होता है बोलना। तो जल धारा जो थी उसमें भी कोलाहल हो गया, जल ऊपर नीचे होने लगा। इसी तरह वायु जो जब चलती है, तेज वायु चलती है तो उसमें आवाज आती है, तो वो भी होने लग गई। तो ब्रह्मा जी ने उस देवी को नाम दिए वीणा की देवी। अब उसके बाद और भी कई नाम हैं इनके, तो उन्हें माँ सरस्वती कहा जाता है। संगीत की देवी है, तो इसलिए संगीत की देवी कहा जाता है कि संगीत की उत्पत्ति हुई थी। और बसंत पंचमी इनके जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। तो ज्ञान की देवी की जो पूजा, ये ज्ञान की देवी है, ज्ञान देती है। बुद्धि है तो तभी तो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, बुद्धि देगी तभी तो ज्ञान होगा। तो इसको ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। और सारे भारतवर्ष में ये त्योहार जो है मनाया जाता है।
अब ये माना जाता है कि हमारी फसलें जो हैं वो तैयार हो जाती हैं। इन दिनों फसलों की कटाई करने के लिए पूरी खेतों में जो है पीले फूल खिले होते हैं। गेहूं, चना, जो सब फसलें तैयार हो जाती हैं। और जिस दिन बसंत पंचमी होती है उस दिन क्या है, कुछ लोग तो शाम के समय जो है इकट्ठे होकर, जैसे मेला लगता है तो मेला लगाते हैं। और गुजरात में तो पतंगों का मेला लगता है, पतंगे उड़ाने का ज्यादा होता है। सब जगह उड़ाते हैं वैसे लोग पतंगे, लेकिन गुजरात में कुछ ज्यादा होते हैं। इस दिन लोग क्या करते हैं, पीले कपड़े, क्योंकि फसलें जो होती हैं पीले फूल खिलते हैं ना उनपे, तो पीले कपड़े पहनते हैं, पीले रंग के भोजन करते हैं, पूजा भी करते हैं पीले फूलों से। और ये जो ऋतु है इसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। क्यों? ना तो सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना कोई ऐसे कीटाणु होते हैं। जैसे बारिश वर्षा ऋतु आती है तो कितने कीटाणु, वो मच्छर पैदा हो जाते हैं। इस समय बसंत ऋतु में कोई ऐसे कीटाणु या कुछ नहीं होता, मौसम सही होता है, ना ही गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है, खुशी का माहौल होता है। तो इस दिन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की अपना आशीर्वाद लेते हैं और पूजा की जाती है। विद्यालयों में भी माँ की पूजा की जाती है और माँ के आशीर्वाद से विद्यार्थी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करते हैं और उसकी सरस्वती माँ की वंदना करते हैं। अब वंदना करने के लिए जो ये मैंने यहाँ लिख रखा है, ये सरस्वती वंदना विद्यार्थियों को कैसे करनी है, ये लिखा हुआ है। जो कुछ कुंद चंद्र या बर्फ की माला, आप जब चित्र देखोगे सरस्वती माँ का क्या होता है, सफेद ही होता है ना, समान सफेद रंग, और हाथ में वीणा और सुंदर तंड से जो हाथ में लिया होता है, सफेद कमल पर बैठी है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी पूजा करते हैं, जो अज्ञान और जड़ता का नाश करती है, वही देवी सरस्वती हमारी रक्षा करे। ये वंदना जो है विद्यार्थियों को सरस्वती वंदना ऐसे करनी चाहिए। विद्यालय में जो है आज के दिन पूजा की जाती है, मूर्ति की, सरस्वती माँ की नई मूर्ति की स्थापना की जाती है। तो आज आपको भी जो है सरस्वती पूजा करनी है, क्योंकि विद्या की देवी है। विद्यालय बुद्धि तो सभी को चाहिए, ये नहीं है कि बुद्धि बड़ों को नहीं चाहिए, लेकिन जो विद्यार्थी होता है उस समय पढ़ाई कर रहा होता है तो उसको ज़्यादा इस चीज़ की जरूरत होती है। तो आपको सरस्वती माँ की वंदना करनी है, उससे अपना आशीर्वाद लेना है। जय माँ सरस्वती। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय माँ सरस्वती।